गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। दिस इज साइमा इफ़ यू हैवंट मेट मी बिफोर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैटर्निटी के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो क्या आपको यूके आना चाहिए या नहीं, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हो, कि आपको एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब हियर इन द यूके, शुड यू कम ओवर और शुड यू वेट फॉर योर डिलीवरी। सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको यूके आना चाहिए या वेट करना चाहिए बेबी के डिलीवरी तक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ यूके नर्सिंग के बारे में, इमिग्रेशन अपडेट्स के बारे में, आपका जो है आइल्स ओईटी क्या कौन सा टेस्ट आपको इंग्लिश टेस्ट करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, हाउसिंग कैसे मिलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स यूके में आके हो सकती हैं आईएलआर के लिए, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ आई डिस्कस ऑन दिस चैनल। सो आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, और ताकि आप कोई भी मेरी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो आज की वीडियो में मैंने बात करनी है, किसी ने मुझसे पूछा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे यूके आना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट जो बातें, तरह तरह की जो बातें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू कम ओवर। आपको आने से पहले इन बातों को जहन में रखना चाहिए कि अगर आप अगर आप कोप कर सकते हो इन चीज़ों के साथ तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो बेटर टू स्टे इन योर कंट्री फॉर सम टाइम। पहली बात जो ये है कि जब आप यूके में नए नए आते हो तो आपको माहौल में, एनवायरनमेंट में, जो है वर्क स्पेस पे, प्लेस पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आपने जो है नई चीज़ें सीखते हो, आप नई नई आपकी क्लासेस होती हैं, कॉम्पिटेंसीज होती हैं, आपने ये भी सोचना होता है कि मैंने मैनेजर्स के साथ एडजस्ट करना है, सुपरवाइज़र के साथ एडजस्ट करना है, कोलीग्स के साथ एडजस्ट करना है। उसके अलावा आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपके जो अगर आप नर्स हो तो आपने एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर करना होता है, उसकी एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर करना होता है। तो इन शॉर्ट आप ओवरवेल्म्ड होते हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो। तो जो है जब अगर आप प्रेग्नेंट होगे तो आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि प्रेगनेंसी में जो आप होते हो, लेडीज़ जो होती हैं, कुछ कुछ की लदा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, या ब्रेथलेसनेस हो जाती है, या जो है टायर्ड बहुत जल्दी हो जाती हैं, थक बहुत जल्दी जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपने दिमाग में, जहन में रखना है। ठीक है, तो जब आप फिजिकली वेल नहीं होगे, मतलब कि आप फिजिकली इतना एक्टिव नहीं होगे तो फिर आपको एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। बाकी अगर हम बात करें कि यहाँ पे आने देते हैं, आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो एनएचएस में आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, यू कैन स्टिल कम ओवर, यू कैन स्टिल वर्क हियर इन द यूके, सिर्फ एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो यहाँ पे आपके जो नर्सेज, हमारी मिडवाइफ्स होती हैं, वो आपका सारा डाटा लेती हैं, आपके घर को आके देखती हैं, टॉयलेट को देखती हैं, हर चीज़ जो है चेक करते हैं कि यहाँ पे बेबी डिलीवर होगा आपका तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अगर आप जब आप नए आते हो यूके में तो आपको हॉस्पिटल की तरफ से 1 महीने की या 3 महीने की फ्री अकोमोडेशन मिलती है। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट होगे तो आप शेयरिंग अकोमोडेशन में जाहिर बात रहोगे। वो कैसी अकोमोडेशन होती है, एक फ्लैट होता है, उसमें 3 या 4 बेडरूम होंगे, तो हर लड़की को 1 बेडरूम मिलता है जो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री अकोमोडेशन मिलती है। ठीक है, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आई थिंक इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। मतलब कि वो आपको कह सकते हैं कि आप अपनी अकोमोडेशन लें, सेपरेट अकोमोडेशन लें, ताकि कल को आपको या बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये नहीं भी हो सकता, वो ना भी कहें, तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना कहें। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि वो आपको कहें कि आप अपना सेपरेट रूम लें, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना कर सकें, 3 मंथ की फ्री अकोमोडेशन को अवेल ना कर सकें। जो तीसरी बात जो है, हम जब
जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो ये एनएचएस की पॉलिसी है। आप एनएचएस में जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, तो जो अगर आप एनएचएस में आपने ज़्यादा अरसा काम नहीं किया तो आपको मैटरनिटी पे नहीं मिलेगी। अब जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, 1 साल की मैटरनिटी लीव मिलती है, तो वो उसमें आपको कोई भी पेंशन सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ट्रस्ट में एनएचएस में 26 वीक्स तक आपने काम कर लिया है, 26 वीक्स तक आपने काम कर लिया है, तो आपको थोड़ी बहुत सैलरी मिलेगी। मैटरनिटी ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे मिलती है आपको, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे मिलती है आपको। वो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दोगे, आपको पे नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथी बात जो है कि आपने जल्दी जल्दी काम सीखना होता है, अपने कॉम्पिटेंसीज करनी होती है, लर्निंग करनी होती है, आपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, खुद पे फोकस करोगे, ड्यूटीज़ करोगे या क्लासेस अटेंड करोगे, तो आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप मैनेज कर सकते हो इन सब के साथ, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो रेस्ट अश्योर्ड के आपको कंपनी वाले हायर करेंगे, एनएचएस वाले हायर कर सकते हैं इवन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, बट ऑब्वियसली उनके दिमाग में आ सकता है कि अभी ये आ रही है तो ये प्रेग्नेंट है, 3-4 माह बाद ये मैटरनिटी लीव पे चली जाएगी, तो हमें इसका क्या फ़ायदा, ठीक है ना। ह्यूमन माइंड्स है, पॉलिसी वाइज यूके की पॉलिसी वाइज उनको आपको हायर करना चाहिए, और इस बेस पे वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आप प्रेग्नेंट हो, इस बेस पे वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू कैन स्टिल अप्लाई, यू स्टिल हैव द चांस, बट इफ़ दे गेट बेटर कैंडिडेट, अगर उनको कोई कैंडिडेट मिल रहा है जिसको ऐसा कुछ भी वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, वो सारा काम जल्दी सीख सकती है, उसकी कॉम्पिटेंसीज वो जल्दी कर लेगी, या जो है एग्ज़ाम प्रेपरेशन भी उसकी अच्छी हो जाएंगी, और उनको फ्री अकोमोडेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल हायर दैट कैंडिडेट। पर उनको वो आपको बताएंगे नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो, इस वजह से हम आपको हायर नहीं कर रहे, क्योंकि आप गवर्नमेंट उसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो अगर आपको वो हायर नहीं करते इस बिना पे कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। But obviously you are employee, you are a candidate, you cannot say anything. So consider these points. ये बातों को आपने जहन में रखना है कि मैंने नई जगह पे जाना है, नए हॉस्पिटल में जाना है, नए कोलीग्स के साथ, नए सुपरवाइजर मैनेजर्स के साथ, और मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, तो बेटर आप अपनी कंट्री में थोड़ी देर वेट करें, डिलीवरी हो जाए तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल अप्लाई, यू कैन स्टिल गेट द जॉब, you can still work here in the NHS. तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ी देर वेट करें, क्योंकि अगर आप 26 वीक्स तक इधर काम करते हो तो आपको थोड़ी बहुत सैलरी भी मिल जाएगी, आपका जो है आप फ्रेश होगे तो आप कोलीग्स के साथ, वर्क एनवायरनमेंट के साथ जल्दी एडजस्ट भी कर लोगे, आप अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से तैयार कर लोगे और पास भी कर लोगे, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है जब आप नए आते हो तो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने ग्रोसरी भी खुद करनी है, आपने बाहर आना जाना खुद है, आपने जो ट्रैवल भी करना है, जॉब के लिए भी ड्यूटीज़ भी करनी है, so it can be difficult if you are pregnant, but otherwise इस टोटली अप टू यू, डिसीजन आपका है, आपने सोचना है, आपने करना है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना मुनासिब समझा कि क्या क्या हो सकता है और क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चैनल पे थोड़ी देर पहले वीडियो बना रही थी तो मैंने उसमें अपनी स्टोरी बताई। स्टोरी क्या मतलब, ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़े दिन तक मैटरनिटी लीव पे चली जाती हूँ। क्या हुआ कि मैं आराम से बैठ के मेडिसिन कर रही हूँ, और जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो जब आप तकरीबन 6 महीने तक हो जाते हैं कि आपकी टमी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है, तो आपकी सुपरवाइजर जो होती हैं, जो न्यूली क्वालिफाइड नर्स होती हैं या बैंड 3 नर्सेज होती हैं, वो आपके साथ भेज देती हैं कि वो आपकी हेल्प कर दें, ठीक है। तो मैं आराम से चेयर पे बैठ के साथ साथ उसको गाइड कर रही हूँ कि आपने कैसी मेडिसिन करनी है, ठीक है। तो उसकी सुपरवाइज कर रही हूँ कि वो मेडिसिन सही कर रही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली साइन तो मैंने करने थे ना कि पैनाडोल डाल रही है तो कितनी पैनाडोल है, डोजेज क्या है और देनी क्या है। तो आई वॉज जस्ट सुपरवाइजिंग हर, तो मैं आराम से चेयर पर बैठी हूँ, तो जो मेरे साथ बैंड 3 थी वो गई है मेडिसिन देने पेशेंट को, तो मैं भी उसके साथ चल पड़ी। वापस आए हैं तो मैं बैठी हूँ चेयर पे,
दोबारा डिस्पेंस करने लगे मेडिसिन। तो पेशेंट मेरे सामने बेड पे, उसने मेरे ऊपर ग्लास पानी का फेंक दिया ना, ऐसे ऐसे ग्लास फेंका पानी का, तो मैं पानी आके सारा मेरे पाँव पे गिर गया। तो मैंने उसकी तरफ देखा, तो मैंने कहा क्या, व्हाट हैपन, एंड शी वाज लाइक आई वांट टू किक यू इन द टमी। आई वाज लाइक ऑनेस्टली एंड देन ज़ाहिरी बात है, मतलब उसको ऐसा प्रॉब्लम था, उसको डिमेंशिया था, ठीक है, उसकी डायग्नोज वैसी थी कि मैं उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन ऑल्सो, वी हैव द ह्यूमन फैक्टर, तो हमें अपना भी सोचना है और बच्चे का भी सोचना है, ज़ाहिरी बात है। तो मुझे इतना डर लगा ना, तो पानी फेंक के मेरे पाँव पे सारा यूनिफॉर्म पे क्या उसका नाम है, पजामे पे गिर गया और शूज़ पे भी गिर गया। तो पानी फेंक के मैंने जब उसकी तरफ देखा है, तो मैंने पूछा व्हाट हैपन, एंड शी वाज लाइक I want to kick you in the tummy. And I got shocked. I was like, seriously, what happened? Why are you behaving like that? Is anything wrong? And she was like, she did not say anything. पर वो मेरी तरफ ऐसे गुस्से से देखी जा रहे थे, देखी जाए। तो तब से मुझे इतना डर लगा ना, मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बोला कि मैं थोड़े दिन तक ना मैटरनिटी, मैंने उनको नहीं बताया कि उसने मुझे ऐसे कहा है पेशेंट ने, क्योंकि उन्होंने, वो मुझे पहले 6 मंथ से ही कह रहे थे कि तुम ना मैटरनिटी लीव ले लो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा एनुअल लीव्स पड़ी हैं 3 महीने की, तो तुम एनुअल लीव पहले ले लो और बाद में मैटरनिटी लीव ले लो। तो मैं कह रही थी कि घर पे रह के सोचना ही है बंदे ने, या फारिग ही बैठना है, तो प्रेगनेंसी में जितना आप मूव अबाउट करते हो, जितना आप घूमते फिरते हो, चलते फिरते हो, आपके लिए अच्छा है। तो मैंने इसलिए तकरीबन 7 महीने की थी मैं प्रेग्नेंट थी जब मैंने मैटरनिटी लीव स्टार्ट की। तो उससे मैटरनिटी लीव स्टार्ट करने से पहले मेरी 2 महीने की एनुअल लीव थी, मैंने एनुअल लीव ली और फिर मैंने मैटरनिटी लीव स्टार्ट कर ली। इस वजह से ज़्यादा की, हालांकि मैं तब बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिवाय थोड़ा ब्रेथलेस होने के, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी। अच्छा, तो तब से मुझे इतना डर लग गया ना कि ऐसे क्यों बोला है, और ये अगर इनका, क्योंकि बिहेवियर वाइज पेशेंट कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप वार्ड्स में काम करते हो, तो यहाँ पे हमारे कंफ्यूज पेशेंट, डिमेंशिया पेशेंट, अल्जाइमर्स, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं यहाँ पे। हमारे पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है, उनको मेंटल हॉस्पिटल्स में डाल दिया जाता है या सेपरेट जो है जगह पे रखा जाता है, यहाँ पे वो सारे पेशेंट के साथ ही होते हैं। तो मैं जनरल मेडिसिन में काम करती हूँ, तो हमारे वार्ड में तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आप यहाँ पे आके काम करना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी बैड एक्सपीरियंस ना लें। यहाँ पे आके अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाता है, मिसहैप हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा, या आपका बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि कुछ कोलीग्स होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप जल्दी जल्दी उनके साथ दौड़ के काम नहीं कर पा रहे, या आपको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में मसला हो रहा है। ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट हो, तो आप जल्दी जल्दी दौड़ के जैसे वो कर रहे हैं आप नहीं कर पाओगे। NHS बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बिजी ड्यूटी होती है, आपके पास 10 पेशेंट्स होते हैं, उनके सारे काम करने होते हैं, नहलाना धुलाना, खाना पीना, साफ़ करना, हर एक काम आपका होता है। आपके साथ एक नर्स होती है और एक हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर होती है, तो 2 लोगों पे 10 पेशेंट्स होते हैं मोस्टली। यहाँ पे जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 6 to 8 पेशेंट्स भी होते हैं, हमारे में यहाँ पे 10 पेशेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन ये पेशेंट्स होते हैं कि उनको जैसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनको खाने पीने भी वो खुद नहीं कर सकते, कुछ उनमें से होते हैं ऐसे जो कि खुद खा भी नहीं सकते, चल फिर भी नहीं सकते। तो आपको ये सारी बातें कंसिडरेशन में लेके फिर चलना पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हो तो आप सोच लें कि आप कर पाओगे या नहीं, बट आई वुड से कि बेटर आप फ्रेश माइंड के साथ आओ। आपकी डिलीवरी हो जाती है, आप डिलीवरी करा के आराम से बेबी को भी लेके आ जाओ एज योर डिपेंडेंट, और यहाँ पे आके आप काम कर लो। अगर प्रेग्नेंट हो तो थोड़ी देर वेट कर लो, अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो यू कैन कम ओवर। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ शेयर भी कर दिया करें, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं उस पर हैप्पीली वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. Bye bye. God bless you.